चलिए आज का क्वेश्चन फिर क्या है, सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो प्रत्येक इक्वेशन में दिया गया है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, ठीक है, जो कुछ दिया है। और बोला गया है कि सारा इक्वेशन क्या है, रियल एंड इक्वल है। सारा इक्वेशन क्या है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the roots of equation दिया गया है are real and equal, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा है क्योंकि यहाँ पे ये x दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है x, kx कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में हमको लिखना है सबसे पहले the given equation is, ठीक है। given equation दिया है kx x minus 2 under root 5 प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5k इनटू x प्लस 10 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसको जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो हमारे पास a b और c तीनों अवेलेबल है। a का वैल्यू एक बार आप लिख सकते हैं हियर, a का वैल्यू k, b का वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 5k और c का वैल्यू क्या हो गया 10, ठीक है। तो दैट सबसे पहले हम लोग मेजर के लिए क्या देखते हैं, d कैलकुलेट करते हैं। तो दैट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b मींस माइनस 2 रूट 5k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू k इनटू 10 11 माइनस का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी 5 4 सा 20, ये रहा 20 k स्क्वायर और माइनस ये क्या हो गया 4 10 या 40 यानी 40 k, याद रखिएगा। अब हमको क्या दिया गया इक्वेशन, ये रियल एंड इक्वल है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू क्या 0। अब d का वैल्यू हमारा क्या था 20k स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू क्या हो गया 0। हम यहाँ से 20k कॉमन ले सकते हैं, 20k कॉमन लिए यहाँ से बच गया k, यहाँ से बच गया माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये ऑलरेडी क्या है फैक्टराइज कर चुके, तो हमारे पास k का दो वैल्यू आ गया। पहला वैल्यू हो गया 20k इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया k इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया क्या k इक्वल टू, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। ये दोनों क्या है, रियल एंड इक्वल दिया गया है और हमसे p का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन क्या दिया गया 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो हियर a का वैल्यू हो गया कितना 4, b का वैल्यू हो गया p और c का वैल्यू हो गया 3। दैट कैलकुलेट करते हैं d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी p का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 4 इनटू 3, 4 तो एज इट इज जो दिया हुआ था, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया गया 4। अब ये हो गया p स्क्वायर माइनस 4 से 16 43 यानी p स्क्वायर इक्वल टू कितना है 48, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दिया गया रियल एंड इक्वल, तो फॉर इक्वल एंड रियल या रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 यानी p स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इक्वल टू 48 यानी p इक्वल टू प्लस माइनस दोनों हो जाएगा और अंडर रूट क्या होगा 48 यानी कि p इक्वल टू प्लस माइनस इस 48 को हम लोग 16 into 3 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 यानी कि इंप्लाइज दैट p इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3 यानी p का वैल्यू क्या होगा, दोनों एक हो जाएगा 4 रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस 4 रूट 3, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वही सेम प्रूफ। यहां भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया गया 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू क्या दिया गया 0, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहां देंगे, तो
सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारा दिया गया 9x² - 3kx + k = 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो ax² + bx + c के साथ। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया -3k और c का वैल्यू हो गया k। ठीक है, तो दैट सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं। तो d = हो गया क्या, b² - 4ac, यानी -3k का होल स्क्वायर -4 × 9 × k, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ये रहा 9k² और -9 4 का क्या हो गया 36k। क्लियर है यहाँ। अब स्टेटमेंट एक लिखते हैं, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, d = 0, d = 0 यानी 9k² + 36k = 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9k कॉमन ले, इससे बचा k और इससे बचा -4 इक्वल टू क्या हो गया 0। दो स्टेप यानी 9 फैक्टराइज कर चुके, 9k = 0 और k - 4 = 0, यानी यहाँ से ये हो गया k = 0 और यहाँ से k = क्या हो गया 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन क्या है आपको स्टार मार्क, दोनों क्वेश्चन क्या है स्टार मार्क। ध्यान दीजिए, एक सिंगल स्टार और एक डबल स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये वाला भी क्या है, फॉर गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, हमको वैल्यू निकालना है किसका, k का वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 8 का 1। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्या, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन देखिए क्या दिया है 3k + 1 x² + 2 × k + 1 × x + 1 = कितना दिया गया 0। ठीक, तो यहाँ से a और b का वैल्यू कंपेयर जब करेंगे तो हियर यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 3k + 1, b का वैल्यू हो गया 2 × k + 1 और c का वैल्यू हो गया 1। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं d, यानी दैट d = b² - 4ac। क्लियर, b² यानी b के लिए क्या लिख सकते हैं 2 × ब्रैकेट में k + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 × 3k + 1 एक साथ, ये रहा 3k + 1 और मल्टीप्लाई क्या 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 का भी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इनसाइड क्या है a + b यानी k + 1, k + 1 का होल स्क्वायर, तो k + 1 का स्क्वायर a² + b² + 2। क्लियर, यहाँ -4 × 1 तो -4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन दोनों क्या रहेगा माइनस रहेगा। क्लियर, तो यहाँ देखिए ये रहा 4 × k + c मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3k, तो 4 3 से क्या हो गया 12k, वो भी -12, माइनस प्लस 1 सेकेंड हो गया माइनस, बट 4 × 1 क्या हो गया यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ के ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आगे वाले में है क्या 4k² + 4 + 8k, बाद वाले में क्या है -12k और -4 प्लस k और -4, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या 4k² और -4k, क्या बचा है ये रहा 4k² और माइनस क्या हो गया 4k। यहाँ क्लियर। ठीक, हमको ये d, ये जो वैल्यू है एक्चुअल में क्या होना चाहिए 0, रियल एंड इक्वल के लिए, तो हमारे पास ये d का वैल्यू आ गया किसके रिस्पेक्ट में k के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास कंडीशन दिया रहता है तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है d = 0। ठीक है, d का वैल्यू हमारा आया क्या है 4k² - 4k = 0, इंप्लाइज दैट यहाँ से 4k कॉमन लिए, 4k कॉमन लिए क्या बचा k - 1 = 0, यानी कि एक बार हो गया 4k = 0 और एक हो गया k - 1 = 0, यानी एक हो गया k = 0 और एक हो गया हमारा k = 1। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन देखिए, यहाँ k आगे है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसीलिए 2 स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन, जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया गया है
वो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 और प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया गया 0। ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है, हम इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस ये x है तो ये हो जाएगा 2kx, ठीक है। अब जितना टर्म बचा है वो सारा क्या है कांस्टेंट, सारा क्या है कांस्टेंट, यानी के के साथ के का मल्टीप्लिकेशन यानी के स्क्वायर, के के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस के और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, यानी x का कोएफिशिएंट हो गया 2k और c वाला कोएफिशिएंट क्या हो गया k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। यानी इस इक्वेशन को अब हम क्या किए जनरल इक्वेशन। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तब हमारा a का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आएगा और c का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां आपको लिख रहे हैं हियर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2k, c का वैल्यू है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। तो देन हम क्या निकालते हैं d निकालते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। देन d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन k स्क्वायर माइनस k प्लस, सॉल्व करते हैं। 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 4k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 4k और माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी बचा क्या हमारे पास 4k माइनस 8, यानी कि ये जो d है d का वैल्यू क्या आया 4k माइनस 8। यहां तक क्लियर है। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया d का वैल्यू। अगला स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या है तो d इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू आया क्या है 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 4k इक्वल टू 8 इंप्लाइज दैट k इक्वल टू कितना 8 बाय 4, 4 टू या 8, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, क्लियर है सर, ठीक है।